हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। पेशियों के मोटे तंतु किसकी बहुलीकृत प्रोटीन है? पहला विकल्प है मैरोमायोसिन, दूसरा है एक्टिन, तीसरा है ट्रोपोनिन, चौथा है ट्रोपोमायोसिन। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं पेशियों के मोटे तंतु के बारे में। पेशियों के मोटे तंतु, तो देखो, पेशियों में दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। एक होते हैं हल्के तंतु, जिन्हें कहा जाता है एक्टिन। दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, हल्के तंतु, जिन्हें कहा जाता है एक्टिन प्रोटीन। और एक होते हैं भारी तंतु या मोटे तंतु, जिन्हें कहा जाता है मायोसिन प्रोटीन। तो अगर हम यहाँ पे संरचना देखें मायोसिन प्रोटीन की, तो मायोसिन प्रोटीन के दो भाग होते हैं। और मायोसिन प्रोटीन जो है ये मैरोमायोसिन के बहुलीकरण से बनती है। ये है मेरोमायोसिन के बहुलीकरण से बनती है। ये बहुलीकरण से बनती है। अगर हम इसको संरचना से समझे तो हम देखते हैं कि इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो पुच्छीय भाग होता है और एक इसका सिर भाग होता है। सिर भाग जो है वो भारी भाग होता है, जिसे हैवी मैरोमायोसिन कहते हैं। और पुच्छीय भाग हल्का होता है, जिसे लाइट मैरोमायोसिन कहते हैं। तो यह इसका सिर भाग है, जिसे HMM भी कहते हैं। HM का मतलब होता है हैवी मैरोमायोसिन। और ये इसका हल्का भाग है, पुच्छ्य भाग, जिसे LMM से लिखते हैं, लाइट मैरोमायोसिन कहते हैं। इसके सिर भाग के शीर्ष पर हम देखते हैं एक्टिन के बनने के लिए स्थल होते हैं, जिसे एक्टिन योजी स्थल कहते हैं। एक्टिन योजी स्थल कहते हैं। इसके पार्श्व में ATP बंधन स्थल पाए जाते हैं। यह है ATP बंधन स्थल। तो इस तरीके से हमने किसकी संरचना देखी? मायोसिन की, जो कि मैरोमायोसिन के बहुलीकरण से बनती है। और मैरोमायोसिन दिया गया है विकल्प पहले में। एक्टिन, ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन, ये क्या है? ये पतले तंतु बनाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न का सही उत्तर जाएगा वो जाएगा केवल विकल्प पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।